बजाज फिनसर्व अपने आप में एक जाना पहचाना नाम। आपके पास बजाज से काफ़ी सारे हो लोन के लिए फ़ोन आए होंगे या कुछ अन्य चीज़ के लिए। उसी की सिस्टर कंसर्न कंपनी है बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये लोन का काम नहीं करती, ये काम करती है म्यूचुअल फंड का। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 ढाई साल ही पुराना है, लेकिन इसके बावजूद ये काफ़ी एग्रेसिव रूप में काम कर रही है। और अभी इनका नया एनएफओ आया है, बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये उनके लिए बेटर है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हाई रिस्क के साथ। अगर जो रिस्क नहीं ले सकते उनके लिए फ़ंड अच्छा नहीं है, क्योंकि इस स्मॉल कैप जितने भी कैटेगरी के फंड होते हैं उसमें रिस्क ज़्यादा, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा गेन तो ज़्यादा लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। लेकिन वो कब, 2 4 6 महीने, साल 2 साल के अंदर। लेकिन अगर कोई 5 साल 7 साल 10 साल के लिए टिकता है तो फिर उसके लिए कोई डर की बात नहीं है। इसलिए कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म का मतलब है कम से कम 5 साल, अगर उसके ऊपर जितना भी जाएँ आप। ये कंपनी कहती है कि हम आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करवाएंगे, डाइवर्सिफाइड रहेगा पोर्टफोलियो, हर सेक्टर्स में पैसे लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियों में पैसे लगाएंगे। तो आपको इस तरीके से बजाज फिनसर्व की जो ये स्मॉल कैप फंड है, इसमें पैसे ज़रूर लगाने चाहिए। या तो आप लमसम के रूप में लगाइए या फिर आप एसआईपी के रूप में स्टार्ट कर दीजिए। एसआईपी 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, लमसम 500 रुपये से हो जाती है। लेकिन आपको अगर पैसा बनाना है तो थोड़े से सही अमाउंट से स्टार्ट करिए। लॉन्ग टर्म टिक के बैठिए। आपने जो खरीदा उसको आप ये मत सोचें कि हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया। तो ये फंड इसलिए अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी एग्रेसिव रूप में काम कर रही है। चूँकि इनको पैर जमाना है मार्केट में, तो ये कस्टमर का ही पैसा बना के देने वाली है। अगर नहीं बना के देंगे तो फिर कस्टमर इनके पास क्यों टिकेंगे, फिर दूसरी बहुत सारी कंपनियां चल ही रही है। तो इसीलिए आप इसमें ज़रूर पैसे को इन्वेस्ट करिए, मौके का फ़ायदा उठाइए। 11 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको लगे कि मुझे इसमें से पैसे निकालने हैं तो आप पैसे निकाल भी सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर आपने निकाल लिया तो कोई आपका एग्ज़िट लोड भी नहीं है इसके अंदर। 6 महीने के बाद कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। तो आप ध्यान रखें इन सब चीज़ों को। और साथ में अगर आपको लगता है कि मुझे इसके अलावा शॉर्ट टर्म बेसिस पे लगाना चाहिए तो फिर आप हाइब्रिड कैटेगरी, बैलेंस्ड फंड, इस तरीके से लार्ज कैप, उस तरीके से फंड में जा सकते हैं। ये उन्हीं के लिए है जो लॉन्ग टर्म जिनको रखना है। लॉन्ग टर्म अगर नहीं रखना तो फिर आप दूसरे फंड में जा सकते हैं। 6 महीने, साल 2 साल अलग तरीके से फंड्स में जा सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप इस तरीके से फंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म। जबकि आपका गोल, एक गोल सेट करिए कि आपको कितने टाइम के लिए पैसे लगाने हैं, उसके हिसाब से पैसे को लगाइए। तो फिर आपका पैसा इसमें बनेगा। पैसा नहीं बनने का कोई